हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने काफ़ी सारी सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हमारी लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 सीरीज है, जिसमें हमने कई सारी सीरीज को स्टार्ट किया था। उसी के अंतर्गत ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज, जिसका आज ये हमारा डे 4 है। ऑलरेडी हमने डे 1 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। इसके पहले जितने भी पार्ट आए थे, आज से हम अपने एक नए टॉपिक प्रतिशत को या कहें परसेंटेज को शुरू करेंगे और अगले 4 पार्ट में इसे हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। और इसके बाद हम अपनी पजल्स की शुरुआत करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत को काफ़ी आसानी से पढ़ लेंगे और काफ़ी सारे अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं सरल से सरल, वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज का डे 4 है और आज हम अपने इस डे 4 में नए टॉपिक परसेंटेज को कवर करेंगे। ठीक है, परसेंटेज को हम कवर करें, आप में से अधिकांश बच्चों को आता भी होगा, बट हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम आपको उस मैथ से दूर कर दें जो ट्रेडिशनल, जो आपने क्लास 10th में या क्लास 12 में पढ़ी थी, थोड़ा उससे ऊपर के लेवल को आपको कवर कराएं। ठीक है, या बिल्कुल जो कंपटीशन की सरल से सरल भाषा में 2 से 3 लाइन में सॉल्व होने वाले फॉर्मूले हैं, उनसे आपको रूबरू कराएं। ठीक है, तो परसेंटेज उन्हीं में से एक है। अगर आज आप इसे समझ गए तो आगे आने वाले कई सारे क्वेश्चन जो 4 पार्ट में मिलेंगे वो आप समझ जाएंगे। दूसरी बात, सीसेट के पेपर में जो क्वेश्चन आपको थोड़े डरावने लगते हैं, वो डरावने क्वेश्चन भी आपको सहज लगने लगेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपकी क्लास शुरू करें, 2 बातें और बता दें। हालांकि अब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कुछ देवियां जी या कुछ देवता जी क्या हो रहे हैं, बड़े मतलब अवसाद का शिकार हो जाते हैं। अरे मैथ है यार, नहीं आती है, इतना बड़ा सवाल कौन करवाता है, शॉर्ट फार्मूले होने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बात बताऊँ आपको एसएससी का तो एग्ज़ाम देना नहीं है, और यूपीएससी एसएससी वालों को अच्छे से जानती है कि वो शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा याद करते हैं। तो यूपीएससी क्या करती है, थिंकिंग वाले क्वेश्चन डालती है। एसएससी का लेवल अलग होता है और यूपीएससी का लेवल अलग है, और थिंकिंग के लिए ज़रूरी होता है आपको कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, अब आप में से अधिकांश बच्चों को जब हमने 3 पार्ट के क्वेश्चन प्रीवियस सॉल्व करने को दिए थे, मैंने देखा था अधिकांश बच्चों को, उन्होंने 5 क्वेश्चन को जानते हो कैसे सॉल्व किया था। ऐसे उनका A4 का पेज है, ऐसे उन्होंने यहाँ पे लाइन एक खींची और एक क्वेश्चन इतने में सॉल्व, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और नीचे की कई लाइन बचा दी थी। मतलब केवल 3-3 लाइन में उन्होंने सॉल्व कर दिया सवाल। तो यही तो आपको करना है। ठीक है, आप 2 से 3 बार देखें वीडियो, प्रैक्टिस करें, चीज़ें आपको बहुत आसानी से, बहुत ईजी से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अभी आपको इसलिए लगता है कि अरे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन भी लिखते हो, एक एक बातें भी लिखते हो, और लिखनी ज़रूरी है क्योंकि अभी ये आपकी एक तरीके की बुकलेट बन रही है। ठीक है, इसकी PDF ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कि वास्तव में प्रतिशत होता क्या है, उसके संबंध में क्या जानकारी है और कैसे हमें प्रतिशत को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला मन आपके दिमाग में ये आया होगा कि साहब जो ये प्रतिशत होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, जिसको पता है फिर भी वो सुने, है ना। मतलब ये मत कहना अरे सर जी आप क्या समझते हैं, हम आईएएस की तैयारी करते हैं, हमको प्रतिशत का इतना भी मतलब नहीं समझ में आता होगा। आप हमको इतना वो मतलब गिरा हुआ इंसान समझ लिए हो क्या कि हम प्रतिशत भी नहीं जानते होंगे। हद होती है सर, मैथ में कुछ तो आता है हमें। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या, सत का मतलब होता है 100। ठीक है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, मतलब प्रत्येक 100 पर किसी भी संख्या को अनुमानित करना या उसकी वैल्यू को निकालना, वो कहलाता है आपका प्रतिशत। ठीक है, दूसरी खास बात, इसको मैथ में जो नोटिफाई किया जाता है, जो इसका मैथ का सिंबल है, वो ऐसे करके सिंबल आपको मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिशत का चिन्ह। आगे हम जितनी भी संख्याएं लिखेंगे वहाँ पे हम आपको यही सिंबल उपयोग करेंगे। ठीक है, चाहे डॉट लगा दो, चाहे 2 गोल गोल बिंदी रख दो। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिशत। तो हमेशा अगर मैंने आपको ये सिंबल दिया तो आप क्या कहोगे, 5% है। मैंने अगर आपको ये सिंबल दिया, कितना कहोगे, 25%। अगर मैंने आपको ये सिंबल दिया तो कितना कहोगे, 2.5%। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि पूरे के पूरे जब आप प्रतिशत के सवाल या कहें परसेंटेज के सवाल को पढ़ें, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है 100।
100 को जरूर याद रखें। आप हमेशा सुनते होगे ना, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, कोई भी चीज़ 100 से ऊपर नहीं होती, लेकिन फिर भी आप कई बार देखते होगे 200% की गारंटी है हमारी। वो मैथ में आता है, ठीक है, रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में हर एक चीज़ को 100 ही माना जाता है, और 100 के बाद कहा जाता है कि चीज़ें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। मतलब शून्य है कुछ भी नहीं, और 100 है उसका शिखर, ठीक है। तो 100 इस तरीके से मापा जाता है। जैसे कि आप लोगों का जब बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ होगा, या आपने माध्यमिक +2 का एग्ज़ाम दिया होगा, इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ होगा कि आप में से अधिकांश बच्चों के नंबर कितने होंगे, 80%। क्या आप लोग ये बताते थे कि नहीं मेरे नंबर जो आए हैं ना वो 480 के समथिंग है? ऐसा नहीं होता था ना, आप परसेंटेज बोलते थे कि हाँ अगर 600 अंकों का पूरा एग्ज़ाम है, उस 600 अंकों में अगर आपके 480 आ गए हैं तो आप क्या कहते थे कि साहब इसमें हमारे इतने आ गए 80%, ठीक है। तो ये आप बोलते थे, क्यों? क्योंकि अब 80 आ गए, आपके 20% बचे, तो 20 इंटू आप 6 कर दो, 120 अंक हो गए। 480 में आप 120 को जोड़ दो तो आपका कितना हो गया, 600 हो गया। तो ऐसे हम निकालते थे। तो बड़ी दिक्कतें आती थी कि अरे 600 में हमें साहब कितने अंक मिले हैं, 480, इसका परसेंटेज निकाल के बताओ कितना हुआ। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि कैसे हम इसका प्रतिशत निकालेंगे, किसी भी संख्या को हम कैसे परसेंटेज में करेंगे। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को आपको कवर कराएंगे, ठीक है, बिल्कुल ईजी ढंग से, काफ़ी स्मूथली, ठीक है। तो बेसिक से ही शुरू करते हैं, मतलब शून्य से ही शुरू करते हैं ताकि आपको मैं शिखर तक पहुंचा सकूं, ठीक है। सपोज करो मैंने आपको एक कोई संख्या दी है 1000, ठीक है, और मैंने ये कहा है कि 1000 अंकों का कोई एग्ज़ाम था। उस 1000 के अंकों के एग्ज़ाम में आपको 600 मतलब मार्क्स मिले, या कहें 600 अंकों की प्राप्ति हुई, ठीक है। ये हिंदी नहीं लिखना है, मैं आपसे बस इतना कहूँ कि अगर 1000 अंकों का कोई एग्ज़ाम था, उसमें आपको 600 अंक मिले हैं, तो कितने प्रतिशत आपको अंक मिले? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 600 को ऊपर रखना है, नीचे आपको 1000 कर देना, इंटू में आपको 100 कर देना, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अब जब इतना आपने किया तो यहाँ 3 जीरो हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये कट हो गए, ठीक है। बचा 1 0, इससे ऊपर वाला कट हो गया, बराबर कितना आ गया, 60%। जब भी हम ये 100 लगाएंगे, ध्यान देना, जब भी हम 100 का गुणा करेंगे तो परसेंटेज का अंक इसमें आ जाएगा। समझ गए? मतलब समझ रहे हो कि जब भी हमें 100 का गुणा करेंगे तो हम प्रतिशत इसमें लगा देंगे, और जब भी हमें प्रतिशत हटाना होगा, ठीक है, तो 100 को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज करो, मान लो अब मुझे अगर इसको 60% को मुझे अंकों में निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो आपका 1000 है टोटल अंक, अपॉन में वहां 100 इंटू 60, या आप ऐसे समझ सकते हो 1000 इंटू 60% था ये, तो आप इसको ऐसे लिख दो 1000 इंटू 60 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको इरेज कर दो ऐसे करके, तो ये आपका 600 अंक आ गया, ठीक है। तो अगर हमें प्रतिशत निकालना हो तो 100 का गुणा करते हैं, अगर हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो 100 से हम डिवाइड करते हैं। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए अब कुछ सवाल ऐसे ही बिल्कुल सरल सरल आपके सामने करते हैं, और आप लोग कोशिश ये करो कि सवाल आप देखो और खुद ही से पहले से कर लो, ठीक है। एक रफ कॉपी अपने साथ रख के बैठा करो। और एक बात मैं और बताऊँ आपको, मज़ेदार चीज़, वो क्या कि आप लोगों के पास A4 के कुछ वाइट पेपर बेकार टाइप के पड़े रहते होंगे, है ना, बिल्कुल नए और ताज़े वाले नहीं, कुछ बेकार जो पड़े रहते हैं। मैथ के सवाल उसी में सॉल्व किया करो, और ख़ासतौर पे जो पूरा वाइट हो उस पर। रूलिंग वाली कॉपी में करोगे मज़ा नहीं आता है, मैथ की यही खूबसूरती, फिर आती नहीं है मैथ, ठीक है। तो कोई भी पुराने पेज पड़े हों जो नोट्स अब किसी काम के ना हो, जैसे बहुत सारी आप लोग टेस्ट सीरीज मार्केट से खरीद के लाए होगे, तो उसके पीछे पन्ने खाली रहते हैं, उन्हीं में सॉल्व किया करो, ठीक है। या पंपलेट आते होंगे बहुत सारे घर पे आपके एडवर्टाइजमेंट के, उनका उपयोग किया करो, ठीक। मुझे याद है कि जब मैं उस समय रिसर्च करता था और अलग अलग जाता था सब जगह, तो वहाँ पे आप ही के मतलब मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, यहाँ लोग पंपलेट बांटते रहते थे, तो मैं उनसे खूब सारे पंपलेट ले लेता था। ला ला भैया मैं भी बांट दूंगा आपके पंपलेट, वो दे देते थे, और मैं उन्हीं पंपलेट्स को ला के उस पर अपने रिसर्च जो भी होता था सब लिखा करता था। मैंने कहा चलो यार A4 का पेज ही बचा, पेपर ही बचा, है ना, तो वही चीज़ आप भी किया करें, ठीक है।
तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी के टोटल 200 अंकों का कोई एक पूरा प्रश्न पत्र है, उसमें उसको 100 नंबर मिले तो कितने % हुआ? तो मोटे तौर पर तो आप कह सकते हो कि साहब 200 का आधा मिला है तो 50% होगा। लेकिन कैसे? बिल्कुल सिंपल है भाई, इसमें सोचना क्या है। मैंने आपको क्या बताया, 100 मिले हैं, ठीक है, थे कितने? 200 अंक थे। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कर दो, ये कट गया, 2 से 50 यानी कि 50% आ गए। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि टोटल अंक हैं 600, ठीक है, उन 600 में उसे 150 अंकों की प्राप्ति हुई है, तो परसेंटेज कितना हुआ? ये थोड़ा टफ लगता है लेकिन बहुत ईजी है। 150, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, अपॉन 600 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लो, ये कट गया है ना, यहाँ पे 3 दूना 6, 53 15 हो गया, ठीक। अब ये हो गया, 2 से 50 को कट कर दो। अब यहाँ पे मैथ जितनी आपको आती है उतना ही ईजी है, तो कितना हुआ? 25%। अब एक बात, बुद्धि कैसे लगाते हैं, 150 में अगर 25% है तो 100% कितने में होगा? 4 में, यानी कि 150 इंटू अगर हमने 4 कर दिया तो 600 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि मान लो 500 अंकों का कोई एग्जाम है, उसमें किसी व्यक्ति को 200 अंक प्राप्त हुए, तो इसका कितना % हुआ? सिंपल सी बात है, 200 अपॉन 500 इंटू यहाँ पे 100, ठीक है। ये 500 जीरो कट गए, अब यहाँ पे कितना बचा? 200, तो 5 को 20 यानी कि 40%, ठीक है। अब आप लोगों को जितने भी मार्क्स मिले ना क्लास 12 में, है ना, या 10th में, उनको परसेंटेज निकाल के बैठना, ठीक है। चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए, अब जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो आपको लग रहा होगा सर ऐसे ही पढ़ाओगे क्या, ऐसे में फिर आप में क्या फ़र्क रह गया? तो बिल्कुल सही बात है कि मुझ में या कहें श्री IAS में और अदर संस्थान में क्या डिफरेंस हो गया। वो भी ऐसे ही परसेंटेज निकालना बताते हैं, हम भी ऐसी परसेंटेज निकालना बता रहे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने आपको शुरू में ही बताया कि हम अपनी पूरी मैथ को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी कि अनुपात के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अनुपात के हिसाब से कैसे पढ़ना है, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। नहीं रटोगे तो भी ठीक है, वो मैथ के सवाल में सॉल्व हो जाता है, लेकिन रट लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्या दिक्कत है? जैसे मैं आपसे अगर कहता हूँ कि 50% ये है, ठीक है, तो 50% है, इसका क्या मतलब है? मैं अगर कहूँ कि इस प्रतिशत को आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे? 50 अपॉन 100 करेंगे। 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो कितना हो गया? 1/2। अर्थात अगर मैं आपसे अब मोटे तौर पे कहूँ कि अनुपात के रूप में 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? साहब लिख सकते हैं। समझ रहे हो? अगर मैंने मान लो आपसे कहा कि 33 सही 1/3%, इसको बोलते हैं 33 सही 1/3, ठीक है। पहले तो इसको हमें सही करना है, तो 33 त्रिका 99 और एक ये ऊपर वाला ये हो गया 100, तो 100/3% हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है अनुपात में, तो 100/3। अब यहाँ पे क्या है? प्रतिशत है, तो हमें नीचे भाग में 100 करना पड़ेगा, ठीक। तो इंटू यहाँ पे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, अपॉन कितना है? 1/3। अर्थात मैं अगर आपसे कहूँ कि 33 सही 1/3% लिखा है, तो उसे हम 1/3 लिख सकते हैं, तो आप कहोगे साहब बिल्कुल लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को ये प्रोसेस नहीं समझ में आया होगा, देखो समझाता हूँ। ये जैसे 33 लिखा है, ये 1/2%, ठीक है। तो इसकी खूबी क्या होती है? ये जो 33 होगा इसका 2 में गुणा होगा और ऊपर जो संख्या होगी उसमें प्लस होगा, और बटे जो नीचे होगा ये 3 है, सॉरी 3 में होगा, ठीक है, और नीचे जो होगा वो संख्या आ जाएगी। तो 33 त्रिका 99 प्लस 1/3 परसेंटेज लगा रहेगा, तो कितना हुआ? 100% अपॉन 3, ठीक है। मतलब ये पूरे में परसेंट है, केवल ये मत समझना कि 100 में। अब हमने कहा कि आपको 100 से % हटाना है, ठीक है, तो परसेंटेज किस में आएगा? नीचे आएगा। तो नीचे क्या होगा? यानी कि 100 के नीचे आएगा, तो या तो हम ये कर दें 1/100, ठीक है। अब 100 से 100 कट गया तो 1/3 हमारा बचा, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अर्थात मैं आपसे कहूँ 50% इज इक्वल टू 1/2, 33 सही 1/3% इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इज इक्वल टू का मतलब उसके बराबर, ठीक है। थोड़ा अब मैथ वाले रुआब में आने दो ना, है ना, मतलब मैथ के हिसाब से पढ़ी जाती है। अब धीरे धीरे बहुत पुरानी मैथ आप मुझसे पढ़वा रहे हो, ना जाने कब पढ़ता था, है ना। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना, इंग्लिश लिटरेचर, फिर वो आ गया पढ़ना, साइंस भी नहीं पढ़ी, ठीक है।
तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब मैंने आपसे कहूँ 25% को कैसे लिख सकते हो, तो सिंपल सी बात है, 25/100 हो गया परसेंटेज, तो 25/100, ठीक है, कितना हो गया, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगर मैं आपसे कहूँ 100% कितना हुआ, तो 1/1, 100/100, ये कट गया तो 1 हो गया, यानी कि 1/1 हो गया। आपको पता होना चाहिए 1 का 1 में भाग दोगे 1 ही आएगा, तो इसलिए बटे में 1 लगाने से कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने आपसे सपोज करो ये कहा कि 16 सही 2/3% है, ठीक है, हालांकि सारी वैल्यू काम की नहीं आएंगी, लेकिन कुछ बहुत आपको पता होनी चाहिए। तो अब इसको कैसे निकालोगे, बिल्कुल वैसे ही। कुछ बच्चे देखना निकाल लेंगे, वीडियो को पॉज करो, निकालो। 16 × 3, ठीक है, और प्लस का 2/3, यानी कि 16 × 48 प्लस का 2/3, यानी कि 50/3%, ठीक है। अब 50/3% है, मैंने कहा परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, तो 3/100, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो 1/6 आ गया। अर्थात 16 से 2/3% को कितना लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। आप सोच रहे हो सर ऐसा आप क्यों करवा रहे हो, ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ ना कि आगे आपके काम आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। इतनी बातें हो गई। 1/2 का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 33 सही का पता चल गया। 20% की बात आ जाए तो 20% को आप कितना लिख सकते हो, 20/100, यानी कि 20/5, यानी कि 1/5, ठीक है, तो 1/5 हो गया। ऐसे ही मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 3/8%, क्योंकि यही वैल्यू आपको आगे काम आएंगे, 3/8% है, इसको कैसे लिख सकते हो, तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको दिया है 3/8% इंटू यहाँ पे 100 नीचे आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे, 3/, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कितना आ गया, 800, ठीक। अब इसको आप सॉल्व निकालोगे तो सॉल्व करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 37.5। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा ट्रिफिकल हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी मज़ा नहीं आएगा। आप ऐसे निकाल सकते हो वैसे, तो कितना हो गया, 37 दूना 74, एक 75/2, ठीक है। 75/2 का मतलब क्या हुआ, 37.5, ठीक है, 37.5 आपकी वैल्यू आई। अब 37.5 से आप निकालो, नीचे यहाँ पे 110 आएगा, है ना, बड़ा ड्रामा है, वो आपको नहीं करना है। तो आप इतना ही बस समझ जाओ कि हाँ 3/8% का 37 सही 1/2 होता है, ठीक। 2/3 की आपकी वैल्यू, सॉरी 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 2/3 होती है, ठीक है। 14 सही याद मत रखना, मतलब खाऊंगा परेशान हो जाओगे। एक काम करो, आप लोग याद ही मत रखो, कुछ भी मत याद रखो, सवाल आएगा सवाल के हिसाब से करेंगे, ठीक है। खाम हम आपका दिमाग वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सवाल को ही सॉल्व करें और उसी से समझने की कोशिश करें कि कैसे हमें पूरे क्वेश्चन को सही से अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम सवाल देखते जाते हैं और एक एक करके सवाल को सॉल्व करते रहते हैं, चीज़ें अपने आप हमारी क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। और जहाँ दिक्कत लगेगी वहाँ पे हम फिर देखेंगे कि यहाँ क्या किया जा सकता है। तो अभी तो बस सवाल को करना चाहिए, ठीक। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपकी कॉपी में होगा ये, ठीक है, आपने देखा होगा। तो क्या सवाल था, 5400 रुपये का, ठीक है, 11 सही 1/9% ज्ञात करो। आपको सिंपल सा दिया है कि 5400 रुपये का 11 सही 1/9% ज्ञात करो। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 सही 1/9 का मतलब क्या हुआ, अब बता दो, 11 × 9 + 1/9%, ठीक है। तो कितना हो गया, 11 × 9 = 99 और प्लस 100/9%, यानी कि 100/9% ज्ञात करना कितने का, 5400 का। तो का ज्ञात करना है, का जहाँ पे आएगा वहाँ गुणा मतलब होता है, ठीक है। तो 5400 × 100/9, ठीक है, 100/9। अब हमें परसेंटेज हटाना है, तो नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया, ठीक है। 9 का यहाँ पे चला गया तो 9 × 6 = 54 और 2 0 आ गए, अर्थात कितना आ गया, 600, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 600। अगर आपसे परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंट आएगा 6%, परसेंटेज वैसे देगा ही नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं, मतलब इतनी बेसिक चीज़ें जो थी, जो हमारी बहुत जानकारी की चीज़ें थी, वो हमने कवर कर ली। अब हम कुछ सवाल देखते हैं और सवाल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें समझा सकें। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने एक सवाल देखिए आया, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा बोलना पड़ता है जैसे नहीं KBC वाले का, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा सवाल, है ना, सॉल्व करो, है ना। तो वो वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज किया जाए, ठीक है। तो देखिए आपके सामने सवाल क्या है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाए
तो वह संख्या 88 हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या बताइए क्या होती है। ठीक है, हमें क्या नहीं पता है, मूल संख्या नहीं पता है। ठीक है, इसके वैसे कई तरीके हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप लोग हमेशा क्या लिखते हो, माना वो संख्या x है, ठीक है, फिर उसमें लिखते हो 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाए इज इक्वल टू फिर 88। ठीक, फिर x की वैल्यू निकालते हो, बड़ा ड्रामा करते हो, वो सब क्वेश्चन में नहीं आएगा, उससे ऊट पटांग का सवाल बनेगा, 701/8 आ जाएगा, तो वो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, हम इसको ना करके परसेंटेज के हिसाब से कोशिश करेंगे करने की, और बहुत ईजी ढंग से हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी ढंग से देखते हैं कैसे सवाल को करना है। हो सकता है पहले सवाल में समझ में ना आए वो तरीका, लेकिन जब पूरी क्लास आज की कर लोगे तो अपने आप वो तरीका आपको काफ़ी इजी लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या दिया है, 37 सही 1/2%। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37 दूना 74 और प्लस 1 75/2%। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो वो वही ड्रामा करें, 37 × 2 + 1/2। ठीक है, आप समझ सकते हो। तो 75/2% आया। अब मैंने कहा कि 75/2% से प्रतिशत हटाना है, तो 2/100 आ गया। तो 25 × 75, 25 चौको 100, तो 3/4 × 2 कितना हो गया, 8, यानी कि 3/8 यहाँ पे है। जब भी ये दिया होता है ना 3/8 या 1/2, यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ, उसको समझ लीजिए। जब भी ये दिया हो तो नीचे जो संख्या हर में होती है वही वास्तव में इसकी टोटल संख्या होती है। मतलब 1/2 का मतलब ये कि दो चीजें थी इसलिए अब वो उसकी आधी हो गई। ठीक है, मतलब 1 हो गई, तो ऊपर 1 आ गया। नीचे कितनी थी, 8 थी, तो उसकी 3/8 हो गई। समझ गए। तो ये इसका मतलब होता है। ये आपको जब भिन्न पढ़ाई गई होगी या किसी ने आपको पढ़ाया होगा तो बेसिक फार्मूला ये बताया होगा कि 3/8 लिखा है तो नीचे जो हर में संख्या है वही वास्तव में उसकी मूल संख्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो इसमें मूल संख्या कितनी हुई, मूल संख्या हुई 8, बढ़ाई कितनी जा रही, 37.5%। ठीक है, अब 37.5% अगर बढ़ाई जा रही है और मूल संख्या हमारी 8 थी और हो कितनी जाती है जब बढ़ा दी जाती है, तो 88 हो जाती है। इतनी बातें ध्यान देना, जब 37.5% बढ़ाई जाती है तो मूल संख्या 8 वाली 88 हो जाती है। ठीक, अर्थात 8 जब ये संख्या थी तो अनुपात में कितना बढ़ता है, 11। क्यों, क्योंकि 8 और +3 = 11। 8 ये दिया है, इसने 3/8 दिया है हमको, तो अनुपात में बढ़ रही है 11। ठीक है, वैसे बढ़ कितनी रही है, 88। तो 88 किसके बराबर हुआ, 88 बराबर हुआ अनुपात के। अब ये चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं तो आप पहले वाला वीडियो देखें, जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको बताते थे तो वहाँ बोलते थे 1 अनुपात बराबर कितना होगा, क्योंकि ये संख्या इस अनुपात से बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी इस हिसाब से हम इसको मानेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ पे 88 बराबर हो गया 11 के, क्यों, क्योंकि 8 थी मूल संख्या, उसमें जब 3 बढ़ाया तो 11 हो गया था। तो वही चीज यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में बढ़ रही थी 88। हमसे पूछ रहा है मूल संख्या। ठीक है, तो एक बात बताओ, बढ़ कितनी रही है, 88। ठीक है, अनुपात में कितनी थी, 11 अनुपात में बढ़ रही है, वैसे 88 है, लेकिन हमें निकालना कितना है, मूल संख्या को। मूल कितनी थी, 8। ठीक है, तो 8 निकालना है, तो 11 88 मतलब 64। हमारी मूल संख्या क्या हुई, 64। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि कितने से बढ़ाई गई है, ठीक है, मतलब कितने से बढ़ाई गई, तो हम क्या करते, 88/11 × 3। क्यों, क्योंकि 3 से बढ़ाई गई, तो 11 88 8 3 24, 24 हो गया। अब आप चाहो तो सवाल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे, क्या कर सकते हो कि मूल संख्या इसमें दी थी 64। ठीक है, इसी को बोलते हैं दिमाग थोड़ा सा। जब हम सवाल करते हैं कि मूल संख्या दी थी 64, उसमें 37.5 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 88 हो जाती है। 64 - 88 करो, कितना आपका आया, आपका यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, 2। नीचे देखो आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे चेक किया करो कि मूल संख्या से अगर हमें चेक भी करना है तो हम 3 से उसको भाग करके गुणा करके चेक तो कर लें एक बार। इसने कहा ना मूल संख्या थी, हो कितनी जाती है, 88। कितने बढ़ाने से, 37.5, 37.5 की वैल्यू कितनी है, 24।
तो उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। अब सपोज करो, मान लो आपको ऐसे ही कई सारे सवाल दे दें, ठीक है, तो आप आसानी से कर लोगे। मान लो आपको दे दे कि कोई एक संख्या है, उसको 25% बढ़ा दिया गया, तो वो जब बढ़ जाती है तो वो कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए, निकाल लोगे आराम से कि 25% का कितना हुआ, 25/100। ठीक है, 1/4 यानी कि 4 वैसे थी, एक बढ़ गई, यानी कि 4 + 1 यानी कि 5 हो गई। ठीक है, 4 + 1 5 हो गई। वैसे कितनी बढ़ रही है, 100। ठीक है, दी कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 100/5 कितने से बढ़ रही है बताइए, मूल संख्या से। मूल कितनी थी, 4। ठीक है, तो 4 से अब आप निकाल लो इसको, 5 दूना 10 यानी कि 20 आया, तो 4 दूना 8। ठीक है, 80 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, 80 आ गया, कितने से बढ़ रही है, आपकी मूल संख्या से। कितनी, 1। ठीक है, अब इसको वैसे निकालो, 100/5 × 1, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 20। ठीक है, अब ये 20 आ गया आपका, ये आपका 80 है। समझ रहे हैं। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये 80 है, ये 20 है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कि 100 कैसे हो गई, 80 + 20 है ना, या 100 - 80 या 100 - 20, निकल आया ना फार्मूला। ऐसे ही मैथ के सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो चाहना तो इसको कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आप ये वाला सवाल समझ गए। अब देखते हैं दूसरी इसमें वैरायटी क्या है। हम आपको देखो वैरायटी ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, मतलब हम आपको एक ही टाइप का खाना नहीं दे रहे हैं, हम आपको कई टाइप का खाना दे रहे हैं अलग अलग वैरायटी में, ताकि क्या हो कि अब एक ही सवाल को हम ऐसे ही 50 सवाल करवा दें, क्या फ़ायदा। वो आपका काम है, आप अपने सवाल ढूंढो, कहीं से भी नहीं ढूंढना है, केवल इतने की प्रैक्टिस करो, बस बहुत है ना। बार बार उन सवालों को देखो, ठीक है, और खुद से संख्या बनाओ कि मान लो से उसने 25 37.5 दिया था, सर ने 25 दे दिया, हम 20 वाला करके देखें। मैथ में देखो कुछ गलत नहीं होता है, मैथ की खूबी यही है कि ऊपर से सॉल्व करोगे, नीचे से सही सिद्ध आंसर आएगा, तभी फिर वो ऊपर से आप सही कर सकते हो। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कनिष्क कटारिया जी के 390 मार्क्स आए थे ऑप्शनल में, है ना। वरना अगर उनका ऑप्शनल मैथ ना होता ना, जीएस का कोई सामान्य सब्जेक्ट होता, तो जो उनके नीचे आए थे ना 2 से लगा के 6 तक, वो टॉप रैंक करते। ऑप्शनल में ही उन्होंने बस बाजी मार दी थी। ठीक है, तो वही बात है, मैथ इसीलिए सबसे प्यारा होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पे आया। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% से बढ़ जाए तथा उसका खर्च भी 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत पर पड़ने वाला प्रभाव बताइए। कुछ बच्चे तो डायरेक्ट देखेंगे, अरे सर उसकी आय 15% बढ़ गई, खर्चा भी 15% बढ़ गया, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही ऑप्शन में दे देता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चे जो ट्रिकी वाले बच्चे होते हैं ना, उनका यही हाल होता है कि फिर उसका प्रभाव उनके एग्जाम पे पड़ता है। वहाँ पे भले वो आंसर टिक करके आए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर उनके अंक या तो बढ़ जाते हैं या तो घट जाते हैं। घटते ही हैं, बढ़ते तो नहीं हैं। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है, ये मान के चलो 2 से 3 लाइन का है ना। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। आपको इसने क्या दिया है, आपको दिया जो खर्च है वो आय का 60% है, यानी कि इसमें आपको क्या दिया है, आय दी है क्या, नहीं दी है। यही इंपॉर्टेंट बात है, यही समझना है आपको। दूसरा क्या दिया है, जो आय है अगर वो 15% बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए, खर्च क्या है वो भी 15% फिर बढ़ जाता है। कब, जब आय बढ़ती है। ठीक, तो पूछ रहा है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ गए, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं अगर आपसे सिंपल सी एक बात पूछूं, ठीक है, बचत क्या होती है, तो आपको पता है आय माइनस खर्च इज इक्वल टू बचत, ये होता है फॉर्मूला आपको। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पे यही बस थोड़ी सी मौलिक बुद्धि लगाना है। सवाल में आंसर तो कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन बस थोड़ी मौलिक बुद्धि अगर लगा ले गए तो आपका आसानी से हो जाएगा। मैंने अभी शुरू में आपको क्या बोला था, हर चीज़ 100 माना करो। यहाँ कोई संख्या 100 से ऊपर जा रही है क्या, नहीं जा रही, तो हमने ये मान लिया कि उसकी आय कितनी होगी, 100%। ठीक है, मान लो उसकी आय 100 हुई, 100 रुपये मतलब। तो अब आपसे अगर मैं कहता हूँ उसकी आय अगर 100 है, ठीक है, तो पहली बार में उसका खर्च कितना होगा, 60 रुपये। 60% है ना, तो 100 का आप 60% निकालो, समझ गए ना, 100 का आप 60% निकालोगे तो 60 रुपये निकलेगा। ठीक,
तो 60 रुपये हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा है, बचत कितनी करता है वो। अब 60 रुपये अगर वो खर्च कर रहा है, 100 रुपये उसकी इनकम है, तो बचत कितनी होगी, 40 रुपये। ये नहीं दिया क्वेश्चन में, आपको सोचना है। इसे मैंने आपको ऊपर फार्मूला लिखा कि आय हमने मान लिया 100 रुपये, खर्च हमको उसने दिया 60 रुपये, तो बचत अपने आप कितनी हो गई, 40 रुपये। अब वो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा कि आय अगर 15% बढ़ जाए, मतलब अभी 100 थी, अब ये 15% बढ़ जाए, तो 15% दी है, प्रतिशत मुझे हटाना है, तो क्या करूंगा, नीचे 100 को जोड़ दूंगा, सॉरी डिवाइड कर दूंगा 100 को। अब 100 को जहां मैंने डिवाइड किया तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बिल्कुल साहब, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर निकाल सकते हैं, तो निकाल के बता दो चुपचाप। ठीक है, कितना आ गया आपका, 15 रुपये। यानी कि 15 रुपये अगर उसकी आय बढ़ी 100 में, ठीक, फिर कह रहा 15% खर्च भी बढ़ गया। खर्च पहले कितना था, 60 रुपये, 60 का 15% कितना होगा, अपॉन 100, 15% मतलब प्रतिशत हटा दिया। ठीक, ये यहाँ से कट हुआ, ये यहाँ से कट हुआ। ठीक, 5 तेई 15, 5 दूना 10, 2 तेई 6, मतलब 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9। ठीक है, एक बात बताओ, 9 रुपये ये खर्च कर रहा है अभी, ठीक, इनकम कितनी बढ़ गई, 15, तो फिर भी बचत हुई ना, कितने परसेंट की बचत, कितने रुपए की बचत हुई इसको, 9 6 15, 6 रुपए की इसको बचत हुई। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पर सारी चीजें, हमसे वो नहीं पूछ रहा है, तो प्रतिशत पर हमें बताना है। 6 रुपए की बचत हुई तो भाई साहब आसानी से निकाल लेंगे, है ना। पहले बचत कितनी थी, 40, मैंने बताया ना 60 रुपए खर्च करता था 100 माने, तो 40 थी। अब कितनी हो गई, 6, यानी कि 40 से 6 बढ़ गई, 40 से जो बचत है वो 6 रुपये और बढ़ गई। भाई पहले वो 40 बचाता था, अब उसकी इनकम भी बढ़ी, उसका खर्च भी बढ़ा। हमें लग तो रहा है खर्च बढ़ा, लेकिन खर्च वास्तव में कम हुआ है इनकम के हिसाब से, तो 6 रुपये उसके एक्स्ट्रा और बच जा रहे हैं। तो अब कितने हो जाएंगे, 46 वैसे, ठीक है 46 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसको हमें परसेंटेज में निकालना है। तो 6 और बढ़ जाएंगे कितने में, 40 में। पहले इनकम कितनी थी, 100, तो अब आप निकाल लो प्रतिशत में। ये 0 0 कट गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 तें 6 हो गया, यानी कि 15% क्या होगा, कम होगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो आपको सिंबल दिया होगा प्लस का 15% ऑप्शन में। ठीक है, आप में से कई बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो देखो फिर से एक बार स्पीड में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कोई व्यक्ति है वो 60 रुपये खर्च करता है, ठीक है, इनकम का, इनकम हमने मान ली 100 रुपये, 100 रुपये अगर इनकम है, 60 रुपये खर्च करता है, तो बचत उसकी कितनी हो गई, 40 रुपये। मतलब जब पहले उसको 100 मिलते थे तो वो 40 बचाता था। ठीक है, अब क्या वो कह रहा है कि मान लो उसकी आय हमने 15% बढ़ा दी, 100 इंटू 15/100, ठीक है, यानी कि 15 रुपये उसके हमने और बढ़ा दिए, अर्थात अब हमने 115 उसके कर दिए। ठीक है, तो खर्च को क्या बोल रहा, 15% बढ़ जाता है, यानी कि 60 इंटू 15/100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 तेई 15, 5 दूना 10, ये कट गया, 2 तेई 6, मतलब 9 रुपये खर्च इसका बढ़ जाता है। अर्थात पहले 60 था, अब 9 और बढ़ गया, यानी कि 69 हो गया। ठीक है, ध्यान देना, अब जब 69 खर्च हो गया है, 115 इसकी इनकम हो गई, तो कितनी इसकी बचत होगी, 115 माइनस 69। ठीक है, आप यहाँ पे निकालो तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, 15 में ये गए 9 6 15, ठीक है, 10 में गए 46, ठीक है, 46 रुपये। ठीक, बचत पहले कितनी थी, 40, अब कितनी हो रही, 46, यानी कि 6 रुपये इसको एक्स्ट्रा बच रहा है। 6 रुपये किससे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, पहले वाले से, तो 6 रुपये बच रहे पहले वाले से। इनकम क्या पूछ रहा, पहले की क्या प्रभाव था, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इनकम उसकी कितनी थी, 100 थी, तभी तो बचत निकलेगा। तो अब आप इससे इरेज करोगे इसको, तो प्लस का 15% आंसर आ जाएगा। ऐसे करते हैं शॉर्ट में क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करा देते हैं आपको, ताकि आपको मैथ समझ में आ जाए, अच्छे ढंग से आपकी कवर भी हो जाए। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन के सामने एक सवाल आया बिल्कुल सिंपल ही है। एक व्यक्ति का खर्च और बचत का अनुपात 5:2 है। यदि उसका खर्च 8% से तथा आय 5% से बढ़ जाती है तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल, वही पुराना वाला जो अभी सवाल मैंने किया वही करना है। ठीक है, क्या दिया है, खर्च और बचत का अनुपात दिया है।
कितना 5:2, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, आय माइनस खर्च इज इक्वल टू बचत, ठीक है। इससे पहले जो पहले दिन की क्लास कराई थी मैंने उसमें क्या बोला था, अगर a अनुपात b इज इक्वल टू 5:2 लिखा हो तो a की वैल्यू कितनी होगी 5, b की वैल्यू कितनी होगी 2। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे लगाओ कि खर्च यहाँ पे कितना दिया 5, तो खर्च कितना होगा 5, बचत कितनी होगी 2, ठीक है। हमें आय निकालनी है, ठीक। अब ये आय है 5, यहाँ माइनस का इधर जाएगा क्या होगा प्लस में, तो +5 यानी कि 7। इनकम कितनी हो गई 7, इनकम दी नहीं है लेकिन हमें इनकम पता चल गया कि इनकम हमारी हो गई कितनी 7 हो गई। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, कि खर्च 8% से और उसकी जो आय है वो 5% से बढ़ जाए, इनकम जबकि उसकी 7 है, तो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, देखो कह रहा खर्च 8% से बढ़ जाए। पहले खर्च कितना होता था 5, अब कितना हो रहा है, कह रहा 8%, तो पहले 5 था 8%, तो 8/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे, ठीक। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है, 20 हो गया, यानी कि 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ठीक। ऐसे आप कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो आपका यहाँ आ गया 2/5। एक तो ये आपका आ गया 2/5, इतनी बातें क्लियर हुई। ऐसे ही आप दूसरा निकालो, क्या कह रहा है इनकम को, कि आय उसकी 5% से बढ़ जाए। पहले आय उसकी कितनी थी 2, नहीं भाई, आय यही तो निकाले 7, पहले उसकी आय थी 7, अब कितनी उसकी आय हो गई है, अब 5% उसकी आय बढ़ जा रही, तो 5/100, तो 5 दूना 10, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 मतलब, तो ये आपका आ गया 7/20, ठीक है, ये आपका 7/20 आ गया। अब आप एक बात बताओ, ये 7/20 क्या आया आय, ठीक, ये 2/5 क्या आया आपका खर्च, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ बचत क्या होगी, तो इनमें क्या करोगे, घटा दो आपस में इनको, ठीक है। तो बचत बराबर आपकी हो गई कितनी कि 1 मिनट, हाँ, आय माइनस खर्च कर दो आप, ठीक है। तो 2/20 माइनस का आपका कितना आएगा, 7/20 है ये, 7/20 अपॉन का 2/5, ठीक है। 20 इसका एलसीएम आता है, कैसे आता है वो आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। ऐसे देखो निकालते हैं, 20/5 है, ठीक है, 2 10 हो गया, 2 एकम 2, पहले छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं, 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 ही रहेगा, 5 ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 दूना 10, दूना 20, तो 20 एलसीएम आया, 20 का 20 में भाग दोगे एक बार गया, 7 का गुणा 1 में करोगे 7 आएगा, 5 का भाग 40 में दोगे कितना बार जाएगा 4 बार, 4 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा 8, यानी कि माइनस का 1/20 आएगा, ठीक है, माइनस का 1/20 आएगा। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि माइनस का 1/20 आया है, ठीक है, ये क्या है प्रतिशत में बचत, ठीक है, ये क्या है प्रतिशत में आपकी बचत है। अब एक बात बताओ, वैसे बचत कितनी आ रही है हमारी 2, वैसे कितनी थी, खर्च 5 था बचत 2 थी, और प्रतिशत में कितनी है माइनस का 1/20, तो अब ये किसके इक्वल जाएगा 2 के, ठीक है। 2 के जब इक्वल जाएगा तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना, जो कि मैंने पहले आपको कवर कराया है, कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 1/20 दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 100, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे। अब इसको जब आप करोगे तो ये 20 नीचे आ जाएगा, तो 1/40 हो जाएगा, क्योंकि 20 दूना 40 × 100%, ठीक है। अब 100% है तो आसानी से निकालो, ये ऐसे से कट गया, तो 10/4 यानी कि माइनस का 10/4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि माइनस का 5/2। अगर आंसर में यही दिया हो माइनस का 5/2% तो भी ठीक है, अगर आंसर में आपको ये दिया हो कि माइनस का 2.5% तो भी सही है, क्यों, क्योंकि 5 का आधा कितना हुआ 2.5 हुआ, 5 में 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा 2.5 बार, माइनस का चिन्ह का परसेंटेज होगा। तो आप इस तरीके से इस सवाल को करेंगे, है ना, लेकिन बहुत टफ है, बहुत लंबा प्रोसेस है ना, दिमाग इसमें खराब हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही जो अपना सबसे पहले मैंने सवाल आपको करके बताया था अभी आय बचत वाला, बिल्कुल वैसे वाले फार्मूले पे, ठीक है। तो क्या दिया था इसने आपको दिया है खर्च कितने परसेंट 5%, बचत आपको कितने परसेंट दी है, बचत दी है आपको 2%, ठीक है। आय नहीं पता, तो मैंने आपको क्या बताया कि खर्च प्लस बचत इज इक्वल टू कितनी होती है आय।
आय कितनी हो गई 7%। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि इसका खर्च 8% बढ़ गया और इसकी जो आय है वो 5% बढ़ गई। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ ये सारे परसेंटेज हटा दो तो आप क्या करोगे, सब में गुणा करोगे 100 का। ठीक है, सब में 100 का गुणा करोगे, या आप ये मान लो ये परसेंटेज 5% ना होके 100% 100 है। ठीक है, मान लो ये 500 रुपये खर्च करता है, 700 इसकी इनकम है और 200 इसकी बचत है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 8% इसके बढ़ गए खर्च में, तो 500 इंटू 8 अपॉन 100 हो जाएगा, क्योंकि हमें 100 को हटाना है, परसेंटेज को सॉरी हटाना है, तो ये कट गया, ये आपका कट गया, तो 8 5 कितना हो गया 40। 40 रुपये क्या आ गया इसका खर्च। इनकम कितनी कह रहा, 5% बढ़ गई, इनकम थी कितनी 700। ठीक है, 700 थी, उसमें इसके 5% बढ़ गए, तो 5 अपॉन 100 हो गया, ये कट गया, यानी कि इनकम कितनी हो गई 35। अब एक बात बताओ, खर्च है 40, इनकम है 35, तो क्या 5 रुपये का इसको घाटा नहीं हुआ, घाटा होगा ना। खर्च कर रहा 40 रुपये, आए इसकी 5 रुपये, तब इसको 5 रुपये का घाटा हो रहा, समझना है यहाँ पे, तब इसको 5 रुपये का घाटा हो रहा। लेकिन आप ये एक बात बताओ कि जब ये शुरू में करता था तो इसको बचत कितनी होती थी 200 रुपये की, तो 200 रुपये की जब इसको बचत होती थी तो हम कैसे निकालेंगे, वैसे मतलब इसको 5 रुपये का घाटा हो रहा है, मतलब बचत के हिसाब से, तो -5 = 200 हो जाएगा अनुपात के नियम के हिसाब से। अगर मैं ये कहूँ तो 200 मतलब 200 = -5 आपका ये हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में 5 आ रहा, वैसे 200 है बचत। ठीक, तो मैं अगर ऐसे कहूँ कि -5/200, कोई दिक्कत नहीं, मुझे परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दो, ये कट गया, -5/2 आया, माइनस का 2.5%, तो ये भी आपका आंसर आ गया ऐसे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये लास्ट लाइन आपको नहीं समझ में आई होगी, फिर से समझा दे रहा हूँ कि माइनस का 5% बचत इसकी हुई है, माइनस का सिंबल बचत नहीं दिखा रहा, पॉजिटिव, निगेटिव बचत दिखा रहा, लेकिन हमने उसमें क्या पढ़ा है कि बचत 200 हो रही, वैसे तो माइनस का हो रहा है 5, तो -5 अपॉन 200 हो गया। प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है, जैसे वहां पे लगाया था वैसे यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस सवाल को कर लिया। ठीक, ये हमारा लास्ट ही सवाल था। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। हमने इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी है, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे में इसके सेकेंड पार्ट के साथ, मतलब प्रतिशत के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।